गोपियां, क्योंकि भगवान से प्रेम करती हैं। अब श्याम सुंदर गोपियों को मना रहे हैं तो गोपियां कहने लगी, बोले सरकार आपको पता है हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं, कैसे क्रोध कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा तो बोले काफी आपने रुदन कर लिया, अब आकर महारास की लीला प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर भगवान ने अपनी बंसी को इतना मधुर स्वर में बजाया। श्री किशोरी जी ठाकुर जी के साथ महारास लीला में विराजमान है और जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी को लगता है कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान ने अपनी बंसी को बजाया और महारास लीला प्रारंभ हुई। अब महारास लीला प्रारंभ कर दी तो अनेकों अनेक देवियां आकाश मंडल से भी उस महारास लीला का दर्शन करने के लिए पधारी। अब यहाँ पर मैया पार्वती भी खूब सुंदर श्रृंगार करके आने लगी। तो बाबा भोलेनाथ ने भी कहा मैया से, बोले देवी जी हमें भी अपने साथ महारास में लेकर चलो। मैया ने खूब समझाया बाबा को, बोले बाबा वहाँ श्याम सुंदर के अलावा उस महारास में और कोई पुरुष नहीं होगा और वहाँ केवल स्त्रियों का जाना ही श्याम सुंदर ने वर्जित किया है, इसके अलावा और कोई नहीं जा सकता। अब यहाँ पर मैया पार्वती आने लगी तो भोले बाबा ने खूब अनुरोध किया, बोले देवी जी हमें भी अपने साथ लेकर चलो। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। बोले बाबा आपका इतना सुंदर रूप है कि जैसे ही महारास में प्रवेश करोगे सब आपको पहचान जाएंगी। और ब्रज की गोपियां हमने सुना है बड़ी चतुर होती हैं, बड़ी चालाक होती हैं। और वहाँ अगर किसी को पता चल गया कि महारास में पुरुष भी आया है तो बड़ी हंसी उड़ाएंगी ब्रज की गोपियां आपकी। बोले देवी जी आप चिंता मत करो, सुंदर सा श्रृंगार मेरा कर देना जिससे कि ब्रज की जो गोपियां हैं उनको पता नहीं चलेगा। वो सोचेंगी कि ये भी कोई गोपी आई है ब्रज में महारास लीला का दर्शन करने। तो आइए यहाँ पर भगवान ने महारास लीला करना प्रारंभ कर दिया और बड़ी सुंदर उस लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो एक भजन के माध्यम से महारास का दर्शन हम करेंगे क्योंकि समय कम है, भगवान के विवाह की ओर भी अभी जाना है। तो आइए महारास का दर्शन करते हुए आगे की कथा श्रवण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हुए महारास का बैठे बैठे वहीं पर आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब यहाँ पर भगवान गोपियों के साथ ताता थैया करके थिरकने लगे और झूमने नाचने लगी गोपियां और कहने लगी क्या, एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं।
रस रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। ओ रास बिहारी सरकार की जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो मैं रात में, महारात में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो मैं रात में, महारात में। मोहन के सिवा ना कोई, कृष्ण के सिवा ना कोई, पुरुष जावे महारास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। हो एक बिना बोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी। वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। कहने लगे शंकर भगवान, अगर कोई सखी माँ पूछे ना ये कौन है, तो अपनी सहेली मुझे बताना। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत बारी। वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। ओ एक बिना बोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलिए शंकर भगवान की।
से सरक गई जब साड़ी, सिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। ओ बिना बोले मनधारी, मन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले राज हमारी सरकार की जय हो। अब यहाँ पर बाबा भोलेनाथ महाराज में प्रवेश किया और देखा श्री श्याम सुंदर ने कि ओहो हमारे भोलेनाथ रास में पधारे हैं, तो बड़ा स्वागत किया और कहते हैं बोले वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में और कर गोपिन को वेश, नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी बहे श्री गोपेश्वर नाथ। गोपेश्वर नाथ कहकर महादेव का श्री श्याम सुंदर ने स्वागत किया। बोले जय हो गोपेश्वर नाथ की। बड़ा सुंदर रूप बनाकर बाबा आप महारास में आए हैं। आपके इस रूप को देखकर तो मैं भी मोहित हो गया। और उसी दिन से महादेव ने जब गोपी का रूप धारण किया तो महादेव का एक नाम श्याम सुंदर ने रख दिया और कहा बोले आज से आप गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। और वो गोपेश्वर महादेव आज भी वृंदावन में विराजमान है। आप कभी जाओ तो दर्शन अवश्य करके आना। यहाँ पर गोपियों का मनोरथ भगवान ने पूरा किया। महाराज के लीला से और आगे बड़ी सुंदर लीलाएं भगवान ने करी, जिसमें अनेकों अनेक लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। यहाँ कंस को पता चला तो अपने जो अक्रूर जी हैं उनको भेजा ब्रज में कि जाओ जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ, क्योंकि नारद जी ने जाकर कहा बोले कंस तुम कहते थे कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल है और जो देवकी की संतान है वो और कोई नहीं है, वो कृष्ण और बलराम है, वही तुम्हारा काल है। तो जाकर उन्हें अपने मथुरा में बुलाओ और उनका वध कर दो।
यहाँ पर कंस को समझ में आया तो अक्रूर जी को बुलवाया, आदेश दिया कि जाओ जाकर ब्रज में कृष्ण और बलराम से कहो कि महाराज कंस ने उन्हें निमंत्रण भेजा है। अक्रूर जी ब्रज की ओर चल दिए और जैसे ही ब्रज की ओर ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, मथुरा से रथ चला और वृंदावन में जैसे ही प्रस्थान किया, सायंकाल का समय है, दोनों भैया अपनी गैयाओं को चराकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। अक्रूर जी ने दूर से देखा तो भगवान के जो ब्रज की रज में चरण चिन्ह बने हुए हैं, उस चरण चिन्ह की धूली लेकर अक्रूर जी अपने पूरे शरीर से लपेटने लगे, उस ब्रज की रज में लोट पोट करने लगे। बोले धन्य है ये ब्रज भूमि, इस ब्रज रज को माथे पर लगाने के लिए देवता भी तरसते हैं और ये इतनी सरलता से हमें सुलभ हो रही है। दूर देखा तो दोनों भैया जा रहे हैं घर की ओर, जाकर देखा अक्रूर जी आए हैं। बड़ा भारी स्वागत दोनों भैयाओं ने किया और प्रणाम किया। बोले चाचा जी प्रणाम, कैसे आना हुआ? तब अक्रूर जी ने बताया कि महाराज कंस का निमंत्रण है आपके लिए। आगे मैया यशोदानंद बाबा ने भी अक्रूर जी का खूब स्वागत किया, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारे जो भारतवर्ष की परंपरा है वो यही है कि मेहमान जब आए तो वो भगवान के स्वरूप में माना जाता है। अतिथि देवो भव, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो वो भगवान स्वरूप माना जाता है। तो यहाँ पर अक्रूर जी का उसी आदर सम्मान से भगवान ने पूजन किया, अपने चाचा जी का चौकी पर बिठाया, भोजन कराया। जब सैया पर जाकर विश्राम करने लगे, चरण दबाते हैं दोनों भैया, तो नंद बाबा ने आकर पूछा। बोले बताइए अक्रूर जी आपका कैसे आना हुआ? तब नंद बाबा को बताया। बोले महाराज कंस ने एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन मथुरा में किया है और कृष्ण और बलराम को निमंत्रण भिजवाया है, मैं उन बालकों को लेने के लिए आया हूँ। अब यहाँ मैया ने सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, तो मैया ने कृष्ण और बलराम को भेजने से मना कर दिया। बोले मैं अपने बालकों को अपने से दूर, इस ब्रज से दूर नहीं भेजूंगी। लेकिन बाबा ने समझाया। बोले आप चिंता ना करो, हम कृष्ण और बलराम के साथ जाएंगे। अब ब्रजवासियों को पता चला, सबरे ब्रजवासी आकर लाला से कहने लगे। बोले चोरे कन्हैया तू अकेले अकेले मेला देखने जा रहा है, अरे हमें भी तो अपने साथ ले चल। यहाँ नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी। बोले जो सवेरा मेला देखने के ताई जानो चाहे वो सब तैयार है जाए। अब यहाँ मेला देखने के लिए सबरे ब्रजवासी तैयार है गए। सवेरा अक्रूर जी के संग सबरे ब्रजवासी अपने बैलगाड़ी में बैठ कर मथुरा की ओर प्रस्थान किए और कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी के साथ जाने लगे तो गोपियों ने रथ को घेर लिया। अब गोपियां कहने लगी, बोले अक्रूर आया है हमारे कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए। हमारे जो प्राण हैं, इस वृंदावन की ब्रज भूमि के जो प्राण हैं, उस प्राण को यमराज रूपी अक्रूर आया है हमसे अलग करने के लिए। अगर ये रथ आगे ले जाना चाहते हो तो हमारे शरीर पर होकर हमारे प्राणों का हम त्याग कर देंगे, तब इस रथ को आगे ले जा सकते हो। भगवान ने गोपियों को समझाया, आप चिंता ना करें, हम परसों वापस आ जाएंगे। ऐसी सांत्वना गोपियों के मन में भगवान ने बिठा दी और वहां से गोपियों ने रास्ता रथ का छोड़ दिया। तो अक्रूर जी ने इशारा गोविंद का पाते ही जो रथ है वो वायु वेग से दौड़ा दिया। अब जैसे ही रथ दौड़ाया, रथ की धूल उड़ती जा रही है। गोपियां अभी भी उस धूल को देख रही हैं और रास्ते में बैठ गई, वहीं उस धूल को दर्शन कर रही हैं। जब रथ मथुरा में प्रवेश किया, अब जितने भी इतने सुंदर सुंदर दोनों बालक आए हैं, तो जो मथुरा के नर नारी है वो आकर अपने घरों से बाहर निकल कर
भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगे। अब यहाँ पर रथ से नीचे उतरे, जाकर ब्रजवासी ने कहा, बोले भैया हमने सुनी मथुरा बहुत बड़ो शहर है, अरे यह शहर में आकर तो हम ग्वारिया एकदम भिकमंगे लग रहे हैं। अरे हम कैसे बढ़िया ये लोग कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं, बढ़िया पोशाक, बढ़िया माला गले में पहन रखी है, और हम ग्वारिया ऐसे ही चले आए मेला देखने के ताई। अब कन्हैया ने कहा, बोले तो क्या किया जाए ब्रजवासियों। वहीं से आ रहा था कंस का धोबी, जो कंस के कपड़े धुलकर वापस ला रहा था महल में। सर पर बड़ी भारी पोटरी रखी थी, और कन्हैया ने देखा तो दूर से प्रणाम किया, बोले मामा जी राम राम। अब वो धोबी सोचने लगा, बोले ये भांजो मेरो कहाँ से आ गए हो। कन्हैया ने कहा, बोले जो महाराज कंस है वो हमारे मामा हैं, और मामा के गांव के सवरे मामा भाई। तो बोले बताओ क्या चाहिए। बोले भैया हमारे जो ब्रजवासी सखा हैं वो कह रहे हैं, बोले थोड़े वस्त्र मिल जाए तो बढ़िया होगा। अब उसको जो धोबी है उसने सुना कि महाराज कंस के वस्त्र ये ब्रजवासी मांग रहे हैं, तो क्रोध आ गया और बोला, बोले तुम ग्वार गवारिया, अरे इनका महाराज कंस के कपड़े पहनोगे। तुमने कभी जीवन में गैया चराने के अलावा कभी कुछ काम नहीं किया। ये महाराज कंस के कपड़े हैं, कुछ साधारण कपड़े नहीं है। जाओ यहाँ से। बालकों को भगाया तो ठाकुर जी को क्रोध आया, क्योंकि ब्रजवासियों को उसने गाली दी। तो भगवान ने एक चपेट मारी, और एक चपेट मारते उस गोपी का सर धड़ से अलग गिरने लगा। अब जब सर दूर जाकर गिरा तो जितने भी मथुरा के नगरवासी हैं वो एकदम बहुत चक्के रह गए कि भैया हमने छोरा तो बहुत देखे, लेकिन यह छोरा ने तो अपने हाथ में ही तलवार फिट कर रखी, एक थप्पड़ में गर्दन उड़ा दी। अब तो कन्हैया ने कहा, बोले ब्रजवासियों ये दरिया पुटरिया जाकू जो कपड़ा बढ़िया लगे सो पहन लो। अब जिसको जो कपड़े अच्छे लगे वो उस ब्रजवासी ने पहन लिया। ब्रजवासी कपड़े पहनकर चलने लगे तो महाराज कपड़े इतने बड़े कि पूरी सड़क साफ होने लगी कि महाराज कंस के कपड़े कहाँ महाराज कंस, और कहाँ सूखे पाके 1.5 हड्डी के ग्वारिया। अब यहाँ पर बोले कन्हैया या तो बढ़िया तो भैया पहले ही लग रहे थे, इन कपड़े ने पहन के तो और बड़े भिकमंगा लग रहे हैं। फिर पास में ही थी दर्जी की दुकान। भगवान गए और जाकर अनुरोध किया तो भगवान के अनुरोध पर उस दर्जी ने अपनी सेवा प्रदान की। जितने भी ब्रजवासी हैं सबके माप के कपड़े उस दर्जी ने बनाकर प्रदान किए, और भगवान प्रसन्न हो गए कि ब्रजवासियों ने कपड़े बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। दर्जी से कहा, बोले भैया आपकी दक्षिणा, आपको क्या चाहिए बताओ। तो भगवान जब कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो दर्जी भी कहने लगा, बोले सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो दक्षिणा आपने अभी धोबी को दी है वैसी दक्षिणा तो हमें देना मत। बोले आप जाइए, आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करिए। आशीर्वाद देकर भगवान आगे बढ़े। बोले बताओ ब्रजवासी आप कोई कमी है। बोले लाला कछु कमी ना है, लेकिन बस तो को पतो है ब्रजवासन की जो आभा शोभा है वो फूलन की माला से हो गए। आगे गए तो एक सुदामा नाम के माली ने सारे ब्रजवासियों को एक एक फूल की माला प्रदान कर दी। और यहाँ से कन्हैया ने कहा, बोले ब्रजवासियों तुम्हारी फूलन की इच्छा, फूलन की माला पहनने की जो इच्छा थी वो पूरी है गई। अब बताओ अब क्या कमी है। बोले लाला तुमको पतो है जब तक हम ब्रजवासिन के माथे पर थापक तैया चंदन ना लग जावे तब तक हम पतो ही ना चले कि ब्रजवासी है। वहीं से जा रही थी कंस की दासी कुब्जा अंग लेपन करने के लिए बड़ा सुंदर हाथ में चंदन का पात्र लेकर, तो आवाज लगाई, अरे सुंदरी तनिक रुको। अब भगवान ने आवाज लगाई तो कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा, इतना सुंदर बालक। मन में इच्छा उत्पन्न होने लगी कि क्यों ना एक बार इस बालक के मस्तक पर अपने हाथ से चंदन लगाऊं। भगवान ने कहा, बोले देवी जी आप कहाँ जा रही हो ये चंदन का कटोरा लेकर। बोले महाराज कंस का अंग लेपन करने जा रही हूँ, बताइए आपकी सेवा क्या सेवा करूँ। भगवान ने कहा, बोले
हमारी सेवा तो बाद में करना, लेकिन जो हमारे ब्रजवासी हैं इनकी बड़ी इच्छा है चंदन लगाने की, तो अगर आपकी कृपा हो जाए तो ये चंदन हमें भी प्रदान कर दो। कुब्जा ने कहा, बोले वाह सरकार, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी भी बड़ी इच्छा थी आपको चंदन लगाने की। यहाँ पर कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर चंदन का लेप किया और चंदन का लेप करते ही भगवान ने कटोरा हाथ से ले लिया और ब्रजवासियों को थमा दिया। बोले लगाओ ब्रजवासियों, प्रेम से अपनों ही चंदन है, जो फ्री को चंदन घिस मेरे नंदन। तो खूब बढ़िया ब्रजवासी कटोरा में तेल लगा लगा कर अपने माथे पर पोतवे लगे। वहाँ पर कुब्जा का उद्धार भगवान ने किया। 3 जगह से टेढ़ी है तो एक पैर का अंगूठा भगवान ने कुब्जा के पैर पर रखा और दूसरा हाथ कमर पर रखा और एक हाथ थोड़ी पर रखकर भगवान ने एक झटका मारा कि कुब्जा के 3 कुबड़ गायब हो गए और परम सुंदरी रूप भगवान ने उसे प्रदान कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब वहां से आगे चले तो यहाँ पर जो यज्ञ का आयोजन किया गया था, उस यज्ञ में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था। जाकर देखने लगे तो मथुरा के जो वासी हैं वो कहने लगे, बोले अरे लाला, यह धनुष तो दूर है जइयो, ये कोई साधारण धनुष ना है। अरे हमारे महाराज कंस के अलावा या को कोई हिला ना सके। बोले दाऊ दादा ने कहा, बोले कन्हैया या भी अपने माखन मिश्री को बल दिखा दे एक बार। कन्हैया ने कहा, बोले अच्छा इतनी बड़ी बात बोल दी भैया तेने। अरे ये धनुष कोई मामूली कोई बड़ी चीज ना है, बहुत मामूली बात है। बाएं हाथ से ठाकुर जी ने धनुष को उठा दिया, दाएं हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो धनुष 2 भाग में टूट गया। भयंकर शब्द हुआ और जाकर कंस के सैनिकों ने बताया, बोले महाराज आपका धनुष एक बालक ने तोड़ दिया। कंस सोचने लगा क्योंकि भगवान शिव ने कहा था जब तक यह धनुष तेरे पास है तू कभी मर नहीं सकता, तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। आज वो धनुष एक बालक ने तोड़ दिया तो मेरे जीने की भी गारंटी खत्म हो गई। अब तो कंस को हर जगह वही काला काला मुरली वाला नजर आने लगा। इतना भय हो गया कंस को कि काला पर्दा भी महल में लगा होता है तो उसमें भी उसको ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। आदेश दिया, मल्ल युद्ध का आयोजन किया। मल्ल युद्ध आरंभ हुआ तो अनेकों अनेक पहलवानों को बुलवाया कंस ने और वही भगवान मल्ल युद्ध में प्रवेश करते हैं तो आदेश दिया, बोले कृष्ण और बलराम तुम्हारे बल के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी है, अगर सचमुच में तुम्हारे भीतर बल है तो एक बार मैदान में आ जाओ। भगवान सोचने लगे, बोले भैया कम से कम हमारे संग इतनी वो तो मत तुलना तो मत करो। अरे कहाँ ये इतने बड़े बड़े पहलवान, कहाँ हम छोटे छोटे बालक, इनसे युद्ध करेंगे हम। अब जो कंस के सैनिक थे वो कहने लगे, बोले अरे कृष्ण तुम क्यों बातें बनाते हो, हमने इतने बड़े बड़े असुरों को भेजा, तुमने सबको मार दिया, अब आकर मैदान में आओ और युद्ध करो। अब तो ब्रजवासन ने लाला से गई, बोली लाला कन्हैया तू पहुंच जा मैदान में, पूतना वारे हाथ यहुए दिखा डार, हम सब तेरे संग हैं। अब तो सब ब्रजवासी कृष्ण की जय जयकार करने लगे और वहीं मैदान में आया चाणूर नाम का पहलवान। उस चाणूर से भगवान का युद्ध आरंभ हुआ। हाथ से हाथ कसे हैं, पैर से पैर कसे हैं। जब मल्ल युद्ध का आरंभ हुआ तो मल्ल युद्ध में महाराज न मुक्का मार सकते हैं न चांटा मार सकते हैं। अब चाणूर ने कंस की ओर देखा, काफी देर तक युद्ध होता रहा। कंस ने इशारा किया चाणूर को कि मार एक चपेट। चाणूर ने अपना हाथ छुड़ाया और भगवान को एक चपेट लगा दी। भगवान ने कहा, बोले अरे भैया ये मुक्केबाजी हो रही है क्या थप्पड़बाजी हो रही है, तूने एक चपेट मारी है तो एक मुक्का मेरा भी चाक ले। भगवान ने एक मुक्का धरा कर वो चाणूर चारों खाने चित्त होकर गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो एक पर एक पहलवान आने लगे, भगवान सबसे युद्ध करते हैं और सबका उद्धार करते जा रहे हैं। वहीं पर बैठा था चाणूर का भाई मुष्टिकासुर। कंस ने आदेश दिया तो मुष्टिकासुर युद्ध के मैदान में आया
और बलराम जी को ललकारने लगा। बोले बलराम जी तुम क्यों सूखे हाथ करके बैठे हो, तुम भी उतर आओ मैदान में। यहाँ पर दाऊ दादा भी मैदान में उतरे और मुष्टिकासुर का युद्ध बलराम दादा के साथ हुआ। बलराम दादा ने भी मुष्टिकासुर का उद्धार किया। धीरे धीरे करके अनेक पहलवान आए और भगवान सबका उद्धार करते जा रहे हैं। यहाँ पर बलराम और कृष्ण की जय जयकार होने लगी। अब जो कंस के सैनिक हैं वो सब थर थर कांपने लगे। बोले ये ब्रजवासी साधारण बालक नहीं है। कंस घबराने लगा, अपने सिंहासन पर बैठकर अपने सैनिकों को आदेश देता है। बोले पकड़ लो इन बालकों को, इनको नहीं छोड़ूंगा और अपने बाप को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पिता भी इनकी ओर है, मेरे पिता का भी मन इनसे लगा हुआ है। पकड़ लो इन बालकों को, जीवित ना जाने पाए। आदेश दिया, सैनिक आकर घेरने लगे कृष्ण और बलराम को। तो कन्हैया ने जाकर एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी। और सिंहासन पर पहुंचकर जब देखा अपने निकट वो काला काला मुरली वाला, तो कंस घबराने लगा। कंस के घबराने से अब लग रही है कि यहाँ लोग बैठे हैं और पकड़कर पूरी चुटिया जब सैनिकों को याद आया तो डर लगने की रक्षा के लिए आए थे। कहाँ रुक्मणी, तब बताया एक रुक्मणी युद्ध के मैदान में नीचे गिरा और भगवान ऊपर से आए और एक गयो का प्रहार किया। आदेश को कंस के प्राण को कितना सुंदर है। तो सैनिक देखकर मोहित हो गए। बोले भैया ऐसा सोने को रथ हमने पहले यहाँ पर भगवान ने कंस का उद्धार किया। भैया तू रथ देख सूचना, उसके बाद जोड़ी देख कितनी सुंदर है, जैसे राम और सीता जी की जोड़ी। यहाँ पर कंस का उद्धार से इतने सुंदर अपने मैया देवकी और बाबा वसुदेव को दूल्हा दुल्हन से मुक्त कराया। नाना उग्रसेन जी को बंदी गृह से मुक्त कराकर मथुरा की राज्य सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद भगवान 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और नाना उग्रसेन ने अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और सांदीपनी मुनि के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दोनों भाइयों को भेज दिया। सांदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण की और वहीं कृष्ण की मित्रता हुई एक ब्राह्मण बालक सुदामा से। और इतनी घनिष्ठ मित्रता जिसकी जो व्याख्यान है, जो वर्णन है, वो सब आप कल कथा में श्रवण करोगे। यहाँ पर सांदीपनी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके जब गुरु माता का आशीर्वाद लेने के लिए गए, गुरु दीक्षा में जो भेंट देते हैं माता को पूछा। बोले माता जी आपको क्या भेंट प्रदान करूं? तो गुरु माता ने कहा, बोले बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ ला कर देना चाहते हो तो मेरा बेटा समुद्र में डूब कर मर गया था, उस बेटे को मुझे वापस लाकर प्रदान कर दो। भगवान ने अपनी गुरु माता को भेंट देने के लिए उस मरे हुए बेटे को वापस लाने के लिए खोज निकलने पड़ते हैं। समुद्र में गए, समुद्र में जाकर देखा एक शंख में छुपे हुए पचंजन दैत्य का उद्धार भगवान ने किया। और जाकर पता चला तो यमपुरी में जाकर यमराज से अपनी गुरु माता का बेटा वापस लाकर उनकी गोद में प्रदान कर दिया और वहां से विदा लेकर वापस मथुरा आए। मथुरा में रहे 14 वर्ष तक। याद आई एक दिन अपने ब्रजवासियों की, अपनी गोपियों की, अपनी मैया यशोदा की और बाबा नंद की। तो उद्धव जी को गोकुल में, वृंदावन में भेजा। वहां जाकर गोकुल उद्धव जी ने गोपियों को समझाया, मैया यशोदा को समझाया कि जिसको आप अपना बेटा समझती हो वो आपका बेटा नहीं है, वो तो जगत का पिता है, परमात्मा, उसका ध्यान करो। अरे मोह माया में, बेटे के मोह में क्यों पड़ी हो, क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो? क्योंकि भगवान सोचते थे कि जो ब्रज की जो गोपियां हैं वो बड़ा प्रेम मुझसे करती हैं, लेकिन उद्धव जो है खूब प्रेम मुझसे करता है, लेकिन इसके भीतर अहंकार है। क्योंकि गुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की थी तो उस शिक्षा का उद्धव जी को अहंकार था। उसी अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने आज उद्धव जी को
वृंदावन भेजा और जाकर गोपियों को समझाया उद्धव जी ने, अरे इस प्रेम के पथ को छोड़कर जाकर परमात्मा के मार्ग पर चलो। अगर परमात्मा का भजन करोगी तो इस जीवन का उद्धार होगा। गोपियां कहती हैं हमें विश्वास नहीं होता कि कृष्ण भगवान है। अरे कृष्ण भगवान होता तो हमारे साथ आकर ब्रज में थोड़े ना रहता। भगवान कभी गैया चराता हुआ देखा है किसी ने? लेकिन हमारा कृष्ण गैयाओं को चराता था, हमारे घर पर माखन चुराता था। हम कैसे विश्वास करें कि हमारा कृष्ण भगवान है? और चलो मान लेते हैं कि हमारा कृष्ण भगवान है। अगर जिस भक्त से उसका भगवान दूर हो जाएगा तो वो कैसे जीवित रह सकता है? आप हमें बताओ। तब उद्धव जी ने देखा, क्योंकि उद्धव जी ज्ञान का पाठ गोपियों को पढ़ाने आए थे, लेकिन गोपियों का भाव और प्रेम देखकर सारा ज्ञान उद्धव जी भूल गए और उसी प्रेम में डूब गए। वापस आए, पूरी स्थिति को भगवान को बताया। बोले मैया यशोदा आपको बहुत याद करती हैं, बाबा नंद आपको बहुत याद करते हैं। मानो जब से आप वृंदावन से मथुरा आए हैं तब से शायद ही मैया यशोदा ने कभी भोजन बनाया होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि मानो घर में महीनों से सफाई नहीं हुई हो। रसोई घर में बड़े बड़े जाले लगे पड़े हैं और जो ब्रज की गोपियां हैं उनकी दशा मुझसे नहीं देखी जाती। तब भगवान ने उन गोपियों को याद करते हुए मन में विचार करने लगे। बोले धन्य है ऐसी गोपियां जिनका प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के पास गई और जाकर बताया कि हमारे पति कंस को कृष्ण ने मार दिया। तो जो कंस के ससुर थे जरासंध, उन्होंने आकर मथुरा पे अनेकों बार आक्रमण किया और बार बार भगवान ने जरासंध को युद्ध में हराया। एक बार युद्ध किया, 2 बार युद्ध किया, धीरे धीरे करके भगवान ने 17 बार युद्ध में जरासंध को हरा दिया। जब 18वीं बार आया तो सोचने लगा, बोले कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, उसको हराना इतना सरल कार्य नहीं है। तो काले यवन को साथ लेकर आया, मलेच्छों के राजा को साथ लेकर आया, युद्ध करने के लिए आया। तो भगवान सोचने लगे कि अगर युद्ध करेंगे, क्योंकि 17 बार हरा दिया है, इस बार हरा देंगे तो ये वापस फिर से आक्रमण करेगा। भगवान अपनी युद्ध भूमि को छोड़कर पीछे की ओर दौड़ने लगे और भागते भागते एक गुफा में जाकर घुस गए। उसी गुफा में मुचकुंद नाम के एक राजा विश्राम कर रहे थे और राजा को देखा तो अपना पीताम्बर भगवान ने मुचकुंद राजा के ऊपर डाल दिया। जब काल यवन आया गुफा में, उसने देखा कि ठाकुर जी का पीताम्बर ओढ़कर भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो सोते हुए महाराज मुचकुंद में लात मारी और जैसे ही भगवान के भक्त में लात मारी, आंखें खुली मुचकुंद महाराज की, तो नेत्र ज्योति से काल यवन जलकर खाक हो गया। और इन्हीं मुचकुंद महाराज की नेत्र ज्योति से भगवान के प्राणों की रक्षा हुई। तो भगवान ने कहा, बोले आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बताइए आप क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान से मुचकुंद महाराज ने मांगा, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो, जिससे जब जब मेरा जन्म हो आपका भक्ति करने में ही मेरा सारा जीवन व्यतीत हो जाए, तो ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। वही मुचकुंद महाराज अगले जन्म में कलयुग में नरसी भगत बनकर जन्म लिए और उन्हीं
नरसिंह भगत का भात भरने के लिए सरकार सावलिया सेठ बनकर आए और उनकी लाज रखी, भगवान ने उनका भात भी भरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब पता चला कि कृष्ण अभी जीवित है तो फिर से आक्रमण कर दिया। भगवान सोचने लगे, बोले भैया दाऊ से कहा, बोले भैया थक गए हैं युद्ध करते करते, क्यों ना आज थोड़ा विश्राम किया जाए। अब दाऊ दादा ने कहा, बोले लाला अगर युद्ध छोड़कर विश्राम करने लग जाएंगे तो हमें जरासंध की सेना मार देगी। तो बोले क्या किया जाए। बोले आप चिंता मत करो, युद्ध करते करते पीछे की ओर भाग लेंगे। ये जो पर्वत है इसके पीछे समुद्र में मैंने द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया है। जब जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान पीछे की ओर युद्ध छोड़कर भागने लगे और भागते भागते पर्वत के पीछे जाकर समुद्र की शरण ग्रहण करके द्वारकाधीश बनकर भगवान बैठ गए। यहाँ पर भगवान ने रण छोड़कर भागना प्रारंभ किया तो भगवान का एक नाम और पड़ा जिसे हम रण छोड़ के नाम से जानते हैं। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। यहाँ पर भगवान 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर आए थे और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारका के नाथ बन गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आइए भगवान के विवाह उत्सव की ओर चलेंगे। यहाँ पर भगवान द्वारका के राजा बने और विदर्भ देश के जो राजा हैं भीष्मक, उनकी बेटी है रुक्मणी। रुक्मणी के 5 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 5 भाई हैं, एक बहन है। बड़ा प्रेम अपनी बहन से करते हैं। और जब रुक्मणी बड़ी हुई तो जो द्वारकाधीश के भक्त हैं वो आकर भीष्मक राजा के यहाँ पर द्वारकाधीश की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़े उनके गुणगान करते हैं। तो जो रुक्मणी है वो भगवान द्वारकाधीश के गुणगानों को सुन सुनकर इतना प्रेम द्वारकाधीश से हो गया कि मन में संकल्प कर लिया कि मैं अगर विवाह करूंगी तो एकमात्र द्वारकाधीश के साथ करूंगी। ऐसा संकल्प रुक्मणी ने कर लिया। लेकिन जो पिता हैं उनको बड़ी चिंता होने लगी कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। बड़े संत आते हैं द्वारकाधीश की प्रशंसा करते हैं तो अपने 5 बेटों को बुलाया और आकर एक परामर्श लिया कि अपनी जो रुक्मणी है वो बड़ी हो रही है, क्यों ना उसका विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया जाए। अब जब द्वारकाधीश से विवाह करने की बात घर में चलने लगी तो सबसे बड़ा भाई रुक्मी क्रोध में भरकर खड़ा हो गया। बोले पिताजी आप कितना भी प्रयास कर लो लेकिन उस कृष्ण के साथ, उस भगोड़े के साथ कभी अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि युद्ध छोड़कर भागा था और समुद्र की शरण ग्रहण करके बैठा है। उसके माता पिता का पता नहीं है, कोई देवकी का, कोई यशोदा का लाला कहता है उसको। ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं करूंगा। आप चिंता मत करो, अपनी बहन के लिए बहुत उत्तम वर ढूंढ के लाऊंगा। चला गया और जाकर अपने मित्र, अपने शिशुपाल मित्र के पास गया, विवाह का प्रस्ताव रखा और शिशुपाल से कहने लगा कि मेरी बहन से विवाह कर लो। शिशुपाल ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो कह दिया, बोले परसों मेरे घर बारात लेके आ जाओ। वापस घर आया, भीष्मक राजा से कहने लगा, बोले पिताजी आप चिंता मत करो, मैंने अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढ लिया है। बोले कहाँ ढूंढ लिया है बेटा? बोले मेरा बहुत अच्छा मित्र है शिशुपाल, मैंने उससे कह दिया है वो परसों बारात लेकर आ जाएगा। अब महाराज ने माथा पकड़ा, कहने लगे, बोले वाह बेटा विवाह तय कर दिया, अभी सगाई हुई नहीं और बारात परसों आ गई। बोले पिताजी वो सब मुझे नहीं पता, जब बारात आएगी तो सब अपने आप कर लेना, मैंने तो बस उससे कह दिया है बारात लेकर आ जाना तो वो आ जाएगा।
अब तो यहाँ पर रुक्मणी के कानों में बात गई कि परसों शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है, तो मन में बड़ी घबराने लगी और जाकर दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी के पास गई। कहा, बोले भाभी, मैंने अपने मन से द्वारकाधीश को पति रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और से विवाह नहीं करूंगी। भाभी ने सलाह दे दी, बोले चिंता मत कर, तू जल्दी से पत्र लिख दे द्वारकाधीश को। तो बड़ा सुंदर पत्र रुक्मणी जी ने आज द्वारकाधीश के लिए लिख दिया और एक ब्राह्मण के हाथ से द्वारका नगरी में भिजवा दिया। अब ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में प्रवेश किया, तो ब्राह्मण है तो भगवान ने खूब आदर सम्मान किया, खूब स्वागत किया और स्वागत करके भीतर ले गए। भीतर चौकी पर बिठाया, बढ़िया भोजन कराया। तब भगवान पूछने लगे, बोले बताइए महाराज, कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो आप। तब महाराज ब्राह्मण ने पत्र निकालकर द्वारकाधीश के सामने रख दिया। बोले ये क्या है महाराज। बोले ये पत्र है, आपके लिए आया है। तो पूछने लगे ब्राह्मण से, बोले क्या लिखा है इस पत्र में। बोले महाराज इसको हम नहीं पढ़ सकते। बोले क्यों नहीं पढ़ सकते। बोले ये आपका प्राइवेट पत्र है, ये आपके लिए आया है और आप ही इसको पढ़ सकते हो। भगवान ने कहा, बोले ब्राह्मण सदैव मेरे पूजनीय है, मैंने ब्राह्मणों से कभी कोई रहस्य नहीं छुपाया, आप निसंकोच होकर ये पत्र पढ़िए। तो ब्राह्मण पत्र उठाता है और उसको पत्र को पढ़ना प्रारंभ करता है और बड़ा सुंदर रुक्मणी जी ने पत्र द्वारकाधीश के लिए लिखा है और उस पत्र में लिखती हैं कि हे भुवन सुंदर, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन आपके जो गुण अनुवाद संत आकर मुझे सुनाते हैं, उन्हीं गुण अनुवादों को सुन सुनकर ऐसी बावरी हो गई हो आपके प्रेम में कि आपके अलावा और दूसरा कोई नजर नहीं आता। और मैंने ये अपने मन से प्रण किया है कि मेरा विवाह होना चाहिए, तो एकमात्र द्वारकाधीश के साथ परसों मेरे घर पर शिशुपाल आ रहा है बारात लेकर, और ये मेरा प्रण है कि चाहे मुझे 100 जन्म क्यों ना लेने पड़े, मैं विवाह आपसे ही करूंगी। ये मेरा अकाट्य निर्णय है और आकर मुझे ले जाइए, क्योंकि मेरा भाई आपका बैरी है, आप आओगे तो युद्ध आरंभ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक योजना बताती हूँ, मंदिर से शादी से पहले गिरजा पूजन के लिए जाऊंगी घर से बाहर, वहीं आकर मुझे मंदिर से ले जाना, नहीं तो परसों बारात आ जाएगी और ऐसा ना हो कि शेर के बाघ को गीदड़ उठाकर ले जाए। महाराज बड़ी कृपा आपकी होगी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए आपकी रुक्मणी। अब भगवान पत्र को जब सुनते हैं तो हंसी आने लगती है। ब्राह्मण ने पूछा, बोले महाराज हंस क्यों रहे हो आप। द्वारकाधीश कहने लगे, बोले महाराज जैसी दुर्दशा रुक्मणी की है वही दशा मेरी भी है, क्योंकि जो भक्त जिस भाव से भगवान को बचता है उसी भाव से भगवान भी भक्त को बचता है। तो रुक्मणी ने प्रेम किया था तो भगवान भी उसको प्रेम करते थे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले महाराज तो फिर देर क्यों कर रहे हो, परसों बारात आने वाली है, एक दिन निकल चुका है, तैयारियां जल्दी से शुरू कर दो। यहाँ पर ब्राह्मण के साथ भगवान चल दिए और रथ को बाहर निकलवाया, रथ में बैठे ब्राह्मण को बिठाया और रथ वायु वेग से दौड़ा दिया। यहाँ पर दाऊ दादा आए, आवाज लगाई, अरे कृष्ण कन्हैया कहाँ जा रहे हो। जब तक तो कृष्ण कन्हैया रथ को लेकर उड़ गए। सैनिक से पूछा, बोले कृष्ण कन्हैया कहाँ गए हैं। सैनिक ने कहा, बोले पता नहीं महाराज, बताया नहीं है। एक ब्राह्मण देवता आए थे कुंडनपुर से, हाथ में एक पत्र भी लाए थे, तो महाराज चुपचाप भीतर ले गए और भीतर से पता नहीं ऐसी क्या बात हुई कि रथ में बिठाकर सीधे उड़े चले गए। महाराज बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब दाऊ दादा समझ गए कि कुंडनपुर में
राजकुमारी रुक्मणी का स्वयंवर है और कोई निमंत्रण पत्र आया नहीं है, तो आगे कृष्ण कन्हैया क्या करने वाले हैं वो सब समझ में आ गया। सैनिकों को आदेश दे दिया दाऊ दादा ने कि जाओ सेना पूरी तैयार कर लो, अगर भगवान की कृपा हुई तो बहू रानी लेकर ही आएंगे। अब यहाँ पर कुंदनपुर में भगवान का रथ प्रवेश किया तो भगवान ने कहा, बोले हम यहीं खड़े हैं नगर के बाहर, आप जाइए रुक्मणी को बता दीजिए कि हम आ गए हैं। अब तो पंडित जी डंडा घुमाते हुए रुक्मणी के महल में प्रवेश किए तो रुक्मणी जी ने देखा महाराज आए हैं, बड़ी जोर से दौड़ी भागी चली आई, चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज बताओ क्या खबर लाए हो। पंडित जी ने कहा, बोले हम खबर कुछ नहीं लाए, जिसको खबर भेजी थी उसी को साथ में लाए हैं। बोले कहाँ है महाराज। बोले नगर के बाहर खड़े हैं। अब तो रुक्मणी जी ने खूब पंडित जी को धन्यवाद किया, खूब दक्षिणा प्रदान करी और वहां से रुक्मणी जी मन में सोचने लगी, बोले आज जो मेरी प्रतिज्ञा थी वो पूरी होने जा रही है। शंकर भगवान को खूब धन्यवाद करती हैं, बोले हे बोले बाबा मैंने आपके सोमवार के खूब व्रत किए, लेकिन उन्हीं व्रतों का फल आपने मुझे द्वारकाधीश के रूप में प्रदान कर दिया। और अपनी सखियों के साथ मिलकर यहाँ पर रुक्मणी जी गिरजा पूजन के लिए 16 श्रृंगार करके निकल पड़ी और बड़ा सुंदर भाव सखियों ने प्रकट किया। आइए एक भजन के माध्यम से रुक्मणी मैया का वो भाव हम सब श्रवण करेंगे और उसके बाद भगवान के विवाह की ओर चलेंगे। कैसे बरी को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, भजले श्री गोपाल को जो चुड़लो बर है जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। देखो जब शादी होती है तो मेहंदी लगाई जाती है ना दुल्हन को, वैसे ही रुक्मणी जी को वहाँ मेहंदी लगाई जा रही है, तो आप लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के अकले बतो करा दो, उनको बुला के अकले बतो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। सखियों को बुला के मेरी डोली तो उठवा दो, सखियों को बुला के मेरी डोली तो उठवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले गिरजा मैया की। अब यहाँ पर रुक्मणी गिरजा पूजन के लिए मंदिर में पहुंची और मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी, कहने लगी बोले मन जाहिरा चो मिलय सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान तुरावरो। अब प्रार्थना करने लगी गिरजा मैया से और पूजन किया। वाक्य बाद जब पूजन करके मैया रुक्मणी बाहर आई मंदिर से, सोचने लगी अब यहाँ पर जो जरासंध था कंस का ससुर, उसको पता चल गया, शिशुपाल को बताया, बोले भैया तेरी बारात में द्वारकाधीश भी आए हैं। पता चला कि अब यहाँ पर जरासंध ने शिशुपाल को बताया तो शिशुपाल को डर लगने लगा, बोले भैया मेरी बारात में द्वारकाधीश भी पधारे हैं। सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, देवी रुक्मणी गिरजा पूजन के लिए गई है, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी सेना तैयार कर लो। अब रुक्मणी मैया जैसे ही मंदिर से बाहर निकली तो देखा पूरा मंदिर का जो प्रांगण है वो सब सैनिकों से भरा हुआ है। इतने सैनिक आकर खड़े हैं रुक्मणी की सुरक्षा के लिए। अब मन में सोचने लगी, बोले मैंने तो पत्र में लिखा था मंदिर में कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो अनेक सैनिक खड़े हैं। दूर से देखा भगवान ने रुक्मणी को तो सोचने लगे कि रुक्मणी थोड़ा मन में घबरा रही है। अब भगवान कैसे आए रुक्मणी मैया तक, तो जैसे ही भगवान की दृष्टि रुक्मणी मैया पर पड़ी, दूर से मैया को इशारा हाथ उठाकर दे दिया, बोले देवी जी चिंता मत करो हम आ गए हैं। अब जैसे ही दोनों की दृष्टि मिली तो इतना सुंदर सौंदर्य है रुक्मणी मैया का, जो सैनिक मंदिर में सुरक्षा के लिए आए हैं वो आपस में सोचने लगे, बोले भैया हमने स्त्री तो बहुत देखी, लेकिन या कन्या जैसी स्त्री हमने आज तक ना देखी। भैया इतना सुंदर रूप है या को। अब एक सैनिक बोलो तू रूप है बोल देख रहो है, अरे गले में हार देख कितना सुंदर पहन रखो है। अब एक सैनिक बोलो तू गले में हार है देख रहा हो, बाल देख कितने सुंदर हैं, कितने लंबे लंबे बाल हैं, मानो साक्षात मैया लक्ष्मी धरा धाम पर उतर आई हो, इतना सुंदर रूप। अब सैनिक खड़े हैं, भगवान ने सबरे सैनिकन पे ऐसी अपनी योग माया की दृष्टि डाली कि सब भगवान के स्वरूप को, मैया रुक्मणी के स्वरूप को देख रहे हैं। अब देखते देखते सैनिकों के बीच से द्वारकाधीश धीरे धीरे करके मंदिर की ओर आए, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और मैया रुक्मणी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। अब जितने सैनिक हैं वो सब खड़े हैं और सोच रहे हैं हम यहाँ किस लिए आए थे। भगवान ने सबकी बुद्धि को ऐसा घुमाया कि किसी को कुछ याद ही नहीं है। अब यहाँ पर भगवान ने जैसे ही रुक्मणी का पाणी ग्रहण संस्कार किया
और ले जाने लगे अपने रथ की ओर। मैया रुक्मणी को रथ में बिठाया और भगवान स्वयं रथ में विराजमान हुए और विराजमान होकर जैसे ही रथ को चलाना प्रारंभ किया कि महाराज रथ हवा से बातें करने लगा, हवा में रथ उड़ने लगा। अब तो जो रुक्मणी की सखियां हैं वो सब देख रही हैं। सैनिक जब रथ दूर चला गया तब जाकर आपस में वार्तालाप करने लगे। बोले भैया हम यहाँ किस लिए आए थे? एक सैनिक बोले भैया कछु काम तो हतो लेकिन पतो ना है का काम बतायो महाराज ने। तब एक सैनिक को याद आया, उसने कहा बोले भैया हम तो देवी रुक्मणी की सुरक्षा के लिए आए थे, कहाँ है राजकुमारी रुक्मणी? अब सखियों से पूछा तो सखियां कहने लगी बोले भैया तुम सवेरे सवेरे नशा करके आए हो का? अरे तुम्हारे सामने थे अभी द्वारकाधीश आकर रुक्मणी को अपने साथ रथ में बिठा कर ले गए और तुम सब खड़े रहे, तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तब देखा कि रथ आकाश में उड़ा जा रहा है तो की हाँ अब लग रही है कि यहाँ लोग बैठे हैं यहाँ पे। जब सैनिकों को याद आया कि अरे हम रुक्मणी की रक्षा के लिए आए थे, कहाँ है रुक्मणी? तब बताया सखियों ने कि द्वारकाधीश रुक्मणी को लेकर चले गए। तो हल्ला किया चारों तरफ, अरे ले गयो ले गयो ले गयो, रोको द्वारकाधीश को। अब तो भगवान का रथ इतना सुंदर है तो सैनिक रथ को देखकर मोहित हो गए। बोले भैया ऐसा सोने को रथ हमने पहले कबू ना देखो। एक बोले भैया तू रथ देख रहा है, इन दोनों की जोड़ी देख कितनी सुंदर है, जैसे राम और सीता जी की जोड़ी हती। वही प्रकार से इतने सुंदर दूल्हा दुल्हन लग रहे हैं। आइए 2 मिनट या बार फिर से कंजूसी कर दी जयकारा लगावे में। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो यहाँ पर भगवान रुक्मणी को लेकर जाने लगे। सैनिकों ने जाकर शिशुपाल को बताया कि द्वारकाधीश रुक्मणी को लेकर चले गए हैं। तो बड़ा क्रोध आया और अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि जाओ जाकर कृष्ण को रोको और कहा कि जाओ आज अकेला आया है द्वारकाधीश, क्योंकि अकेले आए हैं, आज उसके साथ उसका बड़ा भैया बलराम नहीं है, तो आज ये जीवित बच के ना जाने पाए, घेर लो इसको। यहाँ पर शिशुपाल के सैनिक और रुक्मणी मैया का भाई रुक्मी जाकर भगवान को घेराबंदी रथ की करने लगा। तो यहाँ पर जैसे ही रथ को घेरने लगे तो द्वारका के नगर वासियों की और सैनिकों की जयकारे की आवाज लगाई और दाऊ दादा पूरी सेना को लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। द्वारका के सैनिक जय घोष करते चले आ रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जब जयकारे की आवाज सुनाई पड़ी तो रुक्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा? दाऊ दादा पूरी सेना को लेकर चले आ रहे हैं। अब तो शिशुपाल ने माथा पकड़ लिया। बोले भैया जिसका डर था वही हो गया। ऐन मौके पर ये बलराम मूसल वाला आ गया, अब सब मामला गड़बड़ हो गया। अब तो भैया दाऊ दादा ने कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया प्रणाम करने लगे। बोले दाऊ भैया प्रणाम। रुक्मणी जी ने चरण स्पर्श किए तो आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया और कहा बोले लाला तू बहुए लेके घर पर जा, सब आशीर्वाद घर ही आकर मिलेगो। यहाँ पर द्वारकाधीश रुक्मणी मैया को लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं और दाऊ दादा युद्ध करके शिशुपाल की सेना को वापस लौटा देते हैं। जरासंध ने समझाया, बोले भैया तू तो एक बार युद्ध में हारा है, मैं तो 17 बार हारा हूँ उस कृष्ण से, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 18वीं बार युद्ध किया तो उसको रणभूमि छोड़कर ही जाना पड़ा। तू तो अभी एक ही बार आ रहा है, इतनी जल्दी हार मत मान। शिशुपाल ने अपने मन को समझाया। बोले हमसे भी खूब बड़े बड़े बेशरम पड़े, हम तो एक ही बार आ रहे हैं, तो 17 बार हार कर बैठा है।
यहाँ से शिशुपाल अपनी बारात को लेकर वापस चला गया और रुक्मणी को लेकर भगवान ने जब अपने रथ को नगर में प्रवेश कराया तो जो द्वारका के नर नारी हैं उनको पता चल गया कि हमारे सरकार बहू रानी लेकर आए हैं। जितने भी घर में द्वारका के नगरवासी हैं वो सब मंगल गीत गाने लगे और द्वारकाधीश और रुक्मणी मैया का स्वागत गान करने लगे। आइए यहाँ से अब आप बताइए भगवान के विवाह में कौन कौन सम्मिलित होना चाहता है। एक ही मैया हाथ उठा रही पीछे से, आगे वाले उठा रहे हैं, पीछे वाले उठा रहे हैं, बीच वाले तो उठा ही नहीं रही, उनका तो रास्ता ही क्लियर। देखो सबसे पहले हमारे भैया तैयार हैं बारात में जाने के लिए। अब आप बताओ किस किस को बारात में चलना है। अब भैया बारात में जाना पड़ेगा तो नाचना भी पड़ेगा, नाचने के लिए तैयार हो ना। तो आइए यहाँ पर मैया रुक्मणी का और भगवान द्वारकाधीश का विवाह उत्सव मनाते हुए और आनंद लेते हुए सब झूमते नाचे हुए भगवान को मनाएंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब तो नर नारियों ने मंगल गीत गाना प्रारंभ कर दिया, घर घर में मंडप सजने लगे और द्वारका के नर नारी गाने लगे। क्या आइए मंगल गीतों के साथ भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। हो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। तो सभी भक्त कहेंगे दोनों हाथ उठा करके, जो भी भगवान के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं दोनों हाथों को उठाएंगे और कहेंगे मस्ती में झूमते हुए, हो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
अच्छा ये बताओ आनंद आया कि नहीं आया? जिनको भी आनंद आया एक बार दोनों हाथ उठा के बताएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आगे वाले नहीं आनंद आया होगा, पीछे वाले तो बस। आइए पहले भगवान की वरमाला का कार्यक्रम होगा, उसके बाद जाकर नाच गाना होगा, अभी नहीं होगा। आप हाथ उठाकर बताओ जिस जिसको घर जाना हो, किस किस को घर जाना है जल्दी। आगे वाले तो नहीं जाना चाह रहे, पीछे वाले कछू हाथ उठा रहे हैं। तो आइए पहले हमारे पंडित जी पहले भगवान का विवाह कराएंगे, उसके बाद हम सब विवाह का आनंद लेते हुए और मैया रुक्मणी का जो कन्यादान करना चाहे वो सब कन्यादान करें, बारी बारी से कन्यादान करेंगे और भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी मैया का पूजन करेंगे। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी गोरी गोरी गोरी, और सामने है नंदलाल, गोरी का जवाब नहीं। गाना मेरो रास रचावे